वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान एकेडमी। आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। स्काफोल्ड। स्काफोल्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप चाहे जिस भी इंडस्ट्री में हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हैं या मैकेनिकल में है या कहीं पे भी जाएं, आपको स्काफोल्ड मिलेगा ही। तो आज चलिए हम इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। स्काफोल्ड को हम एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर बोलते हैं जो हमको हाइट पे काम करने के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। जैसे स्काफोल्ड्स के बहुत सारे हैज़ार्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति स्काफोल्ड से नीचे गिर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर स्काफोल्ड के नीचे है तो उसके ऊपर कोई भी मटेरियल गिर सकती है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा कोई भी मूविंग आइटम्स, जैसे कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रही है तो लोड से स्ट्रक्चर को हिट हो सकता है, जिसके वजह से हम लोगों को नुकसान पहुंच सकती है। जो भी इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जिनसे काम हो रही है वो भी किसी व्यक्ति के ऊपर गिर सकता है, या जो हमारा स्काफोल्ड है स्काफोल्ड कोलैप्स कर सकता है। या अगर लूज सॉइल हो, जहाँ पे भी हम लोग स्काफोल्ड को बनाए हुए हैं वो स्काफोल्ड पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स होने की वजह क्या होगा? लूज सॉइल। इसके अलावा अगर हम स्काफोल्ड जहाँ बनाए हैं अगर वहाँ पे हम एक्सकवेशन का काम स्टार्ट किए हुए हैं तो एक्सकवेशन से भी हमारा स्काफोल्ड है वो कोलैप्स हो सकता है। या स्काफोल्ड बनाने वाले जो स्काफोल्डर्स हैं अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो गलत तरीके से अगर स्काफोल्ड बनाए तो भी हमारे लिए क्या है? खतरा है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्काफोल्ड में क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। जैसे पहला है गार्ड रेल लगाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति ऊपर से ना गिरे, या जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल भी ना गिरे। तो ये टॉप रेल गार्ड रेल लगाकर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को गिरने से रोक सकते हैं, जिसमें हम टॉय बोट लगा सकते हैं। इसके अलावा मिड रेल लगाएंगे, फिर टॉप रेल लगाएंगे, जिससे प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे लाइफलाइन का अरेंजमेंट करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग करने के लिए पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से हमको लाइफलाइन लगाना पड़ता है। जहाँ पर भी हम लोग स्काफोल्ड को बना रहे हैं या डिसमेंटल कर रहे हैं, इरेक्शन करते समय या डिसमेंटल करते समय हमेशा हम लोग को सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, रिट्रेक्टेबल फॉल अरेस्टर। ये क्या होता है कि कहीं पर भी हाइट पे आप इसको एंकरिंग कर देते हैं और आप अपने सेफ्टी बेल्ट से रिट्रेक्टेबल फॉल अरेस्टर को अटैच कराकर फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुल बॉडी हार्नेस दे सकते हैं, जिससे वर्कर काफ़ी अच्छे से काम करें। तो ये सारे थे हमारे स्काफोल्ड के प्रिकॉशंस। तो चलिए समझते हैं कि स्काफोल्ड टैग सिस्टम क्या होता है। ये टैग सिस्टम होता है कि हम अपने स्काफोल्ड के कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं कि वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। जैसे स्काफोल्ड में टैग 3 तरीके के होते हैं। पहला ग्रीन टैग, येलो टैग और तीसरा रेड टैग। अगर ग्रीन टैग लगा हो हमारे स्काफोल्ड में तो उस पर हम लोग काम करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, उस पर बिना किसी रोक टोक के काम किया जा सकता है। जबकि स्काफोल्ड पे येलो टैग लगा हुआ है, इसका मतलब वो अभी उसमें काम चालू है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे आपको स्काफोल्डर को भेजना होगा, वो पॉइंट्स को क्लियर कराने होंगे और फिर वहाँ पे जब ग्रीन टैग लग जाएगा फिर हम वहाँ पे काम को स्टार्ट करेंगे। जब रेड टैग हमारे स्काफोल्ड पे लगा होगा तो वहाँ पे कंप्लीटली काम को स्टॉप करा देना है। जब तक वो सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जाती हैं। तो इसके आगे देखेंगे हम कुछ स्काफोल्ड के कंपोनेंट्स जो काफ़ी
बार हमारे इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं कि स्काफोल्ड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या उनका उपयोग है। जैसे देखिए, पहला है सोल प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर्स, लेजर, किकर लिप, ट्रांसोम, ब्रेसिंग, पाइप, क्लैम, टॉय बोट, प्लैंक, टॉप रेल, मिड रेल, सेल्फ क्लोजिंग, ड्रॉप बार, प्लेस ऑपराइट, लेडर, स्टेटस टैग, पुल्ली, रोप, लिफ्टिंग बैग, बैरिकेशन टेप, ये सारे जो हैं हमारे स्काफोल्ड में उपयोग होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए हम सबको एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले है सोल प्लेट। सोल प्लेट का इस्तेमाल हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। ये हमारा बेस प्लेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर भी जो हमारा सरफेस है वो सॉइल मिट्टी का हो या सॉफ्ट ग्राउंड हो, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग स्काफोल्ड को स्टेबल रखें। नेक्स्ट, बेस प्लेट। बेस प्लेट का भी इस्तेमाल हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग स्टैंडर का अंदर का किया जाता है। ये मोबाइल स्काफोल्ड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप इसके साइज की बात करें तो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm होना चाहिए। फिर है एडजस्टेबल बेस जब। इसका जो मैक्सिमम लोड है वो है 30 kN। फिर देखते हैं ट्यूब। ट्यूब क्या होता है? ट्यूब बेसिकली हम पाइप्स को बोलते हैं। इसका जब भी हम लोग इस्तेमाल करें, इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया जाता है, उसके बाद ही हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करें। कभी कभी ट्यूब कहीं से क्रैक होते हैं, कहीं से बैंड होते हैं, या फिर उसमें ज़्यादा जंग लगा हो, या ट्यूब को यानी पाइप को कहीं से वेल्डिंग किया गया हो, तो उस तरीके के पाइप को हम लोग अपने स्काफोल्ड में इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर स्टैंडर, पोस्ट और वर्टिकल, इन तीनों में से किसी को भी हम कोई भी बोल सकते हैं। ये जो भी स्टैंडर है, टोटल स्काफोल्ड का जितना भी वेट होता है, सारा वेट स्टैंडर पे ही आता है। लेजर या दूसरे बोल सकते हैं इसको रनर्स। जो हमारा लेजर है वो 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसोम का इस्तेमाल हम लोग स्टैंडर और लेजर के ऊपर करते हैं। जो हमारा स्टैंडर है और लेजर है उसके ऊपर किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेसिंग है, ब्रेसिंग का इस्तेमाल स्काफोल्ड को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। कपलर या क्लैम्प, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। क्लैम्प ये दो पाइप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम स्काफोल्ड को बना रहे हैं। तो स्काफोल्ड को बनाते समय हम कपलर का इस्तेमाल करते हैं, और एक कपलर कई तरीके के होते हैं, जैसे राइट एंगल कपलर, जिसको हम फिक्स क्लैंप भी बोलते हैं। जो फिक्स क्लैंप है, इसका कैपेसिटी क्लास ए का 610 kg और बी क्लास का कपलर का वेट होता है 910 kg। ये जो फिक्स कपलर है, फिक्स क्लैंप है, ये दो पाइप को 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट करता है। सेकेंड है शिवेल क्लैंप, यानी कि चालू क्लैंप, इसको हम लोग चालू क्लैंप बोलते हैं। इसका जो कैपेसिटी होता है क्लास ए का 610 kg और बी क्लास का 910 kg। ये दो पाइप को किसी भी एंगल में ज्वाइन करने के लिए हम लोग चालू क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है हमारा बॉक्स क्लैंप। बॉक्स क्लैंप का
जो कैपेसिटी होता है 550 केजी होता है। चौथा है लेडर क्लैंप। लेडर का क्लैंप का भी कैपेसिटी 550 केजी होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग ट्यूब को लेडर से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर है BRC क्लैंप यानी जाली क्लैंप। जाली क्लैंप का हम लोग इस्तेमाल जब भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म यानी जाली को ट्यूब से कनेक्ट करने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है बीम क्लैंप। बीम क्लैंप का जो लोड कैपेसिटी होता है 3000 केजी इन पेयर। इसका जो साइज है वो 50 mm, 25 mm या 100 mm तक हो सकता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बीम को पाइप से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर है जॉइंट पिन। जॉइंट पिन को हम लोग दो ट्यूब को, दो पाइप को आपस में वर्टिकली कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि वो लोड को अच्छे से बियर कर सके। ये सारा हमारा क्लैंप था। इसके आगे है लेडर। लेडर का इस्तेमाल हम लोग हाइट पे चढ़ने के लिए या हाइट से उतरने के लिए करते हैं। अगर स्काफोल्ड में लेडर 90 डिग्री पे लगा है तो वहाँ पे हम लोग फुल बॉडी हार्नेस को एंकरिंग करते हुए अलाउ नहीं करते हैं, जबकि लेडर पे ऊपर से लेकर नीचे तक एक रोप बांधा जाता है और उसमें रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। और रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर को अपने सेफ्टी बेल्ट से अटैच करेंगे और आसानी से वो ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, जिसमें हम लोगों के गिरने का चांसेस जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, उसमें ना के बराबर होता है। फिर है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्विस प्लेटफॉर्म, दूसरा एक्सेस प्लेटफॉर्म, तीसरा वर्किंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टॉप रेल, मिड रेल और टॉय बोट। ताकि इन सब का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कोई भी आदमी ऊपर से ना गिरे या कोई भी मटेरियल किसी व्यक्ति के ऊपर ना गिरे। तो ये टॉप रेल का जो हाइट होता है उसको हम लोग 950 mm से 1200 mm तक लगा सकते हैं। इसके बीच हम लोग लगा सकते हैं। जो मिड रेल का हाइट होना चाहिए वो 450 mm से 600 mm तक, जबकि टॉय बोट का हाइट जो होता है वो 3.5 इंचेज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 19 mm तक। पर आप बात करें TG20 स्टैंडर्ड का, तो TG20 स्टैंडर्ड बोलता है कि टॉय बोट का जो हाइट होना चाहिए वो 6 इंचेज, मतलब कि 150 mm। और यहाँ पे नोट में आप ये देख सकते हैं कि टॉय बोट से मिड रेल का जो हाइट है वो उससे 470 mm होना चाहिए, और जो मिड रेल से टॉप रेल का हाइट है वो भी 470 mm होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है ताकि कोई भी, अगर हम ज़्यादा रख दिए हैं इसका गैप, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से गिर सकते हैं। तो इस गैप या इस हाइट का इस्तेमाल करके हम लोग अपने टॉप रेल, मिड रेल और टॉय बोट का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर है पुल्ली। पुल्ली का इस्तेमाल हम लोग कोई भी मटेरियल को ग्राउंड से ऊपर ले जाने के लिए करते हैं या ऊपर से ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग रूप पुल्ली का उपयोग, रूप पुल्ली को हम लोग स्काफोल्ड पे इंस्टॉल करते हैं और एक रस्सी के माध्यम से लोड को ऊपर और नीचे किया जाता है। फिर है लिफ्टिंग बैग। जब भी हम लोग स्काफोल्ड पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। तो स्काफोल्ड पे सीढ़ी के थ्रू चढ़ते हुए, लेडर के थ्रू जब चढ़ते हुए हम इक्विपमेंट्स को अपने हाथों के थ्रू नहीं लेके जा सकते हैं, तो उस समय हम लोगों को लिफ्टिंग बैग का इस्तेमाल करना होता है ताकि अपने इक्विपमेंट्स को, अपने मशीनरी को स्काफोल्ड के प्लेटफॉर्म तक लेके जाया जाए। इसके अलावा बैरिकेशन टेप या इसे हम कॉशन टेप भी बोलते हैं, इसका उपयोग हम लोग डेंजर जोन को बैरिकेड कर देते हैं ताकि लोगों को ये
बता दिया जाए, अलर्ट कर दिया जाए कि ये एक डेंजर जोन है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। नेक्स्ट है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है हमारे स्काफोल्ड में, ताकि कोई भी व्यक्ति गिर रहे हैं या फिर कोई भी मटेरियल गिर रहा है, जो दोनों क्या है हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है, तो इससे बचा जा सकता है। तो जो सेफ्टी नेट है ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है मैन के लिए और दूसरा होता है मटेरियल के लिए। तो जो मैन के लिए सेफ्टी नेट होता है उसका जो होल है वो 100 mm होना चाहिए, और जो रोप का मोटाई है वो कितना होना चाहिए, 8 mm, जबकि मटेरियल का होल होना चाहिए 25 mm और रोप होना चाहिए 12 mm। नेक्स्ट है, हम लोग अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड, कितने टाइप्स के स्काफोल्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड्स, सेकेंड है वर्केज स्काफोल्डिंग, इसका भी उपयोग हम लोग अपने साइट पे करते हैं। फिर है कैंटिलीवर स्काफोल्ड, ये काफ़ी हाइट पे भी बनता है, जहां हम लोग नीचे से सपोर्ट पूरा नीचे से नहीं दे सकते हैं, तो इसको ऊपर से ही सपोर्ट देके बनाया जाता है। फिर है हैंगिंग स्काफोल्ड, इसको हम सस्पेक्टेड स्काफोल्ड भी बोलते हैं। इसको भी हम लोग ऊपर से ही बनाते हैं, इसका इरेक्शन नीचे से नहीं होता है, ये हमारे स्ट्रक्चर पे हैंगिंग होता है। फिर है मोबाइल टावर स्काफोल्ड, इसका उपयोग हम बहुत जगह करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम मोबाइल स्काफोल्ड को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। फिर है पेंटेड स्काफोल्ड, इसके अलावा है, तो ये था हमारे स्काफोल्ड्स के कुछ टाइप्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो या आपके कमेंट के ऊपर कुछ बना सकूं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।